आज हम बात करेंगे 5 ऐसे नियमों की, एक ऐसी सर्वाइवल चेकलिस्ट की जो किसी भी खतरनाक हालात में काम आ सकती है, खासकर तब जब सोचने का वक्त बिना हो। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब कोई अचानक बहुत ज्यादा डर जाता है, मतलब जब दिमाग काम करना बंद कर दे, तो वो पहली कौन सी चीज है जो इंसान को पूरी तरह से नाकाम कर देती है? जवाब है आपकी सारी की सारी ट्रेनिंग। जी हाँ, सालों की मेहनत, वो मसल मेमोरी, जो भी प्लान बनाया हो, सब कुछ डर के उस एक पल में गायब हो जाता है। दिमाग, आप जानते हैं, एकदम ब्लैंक हो जाता है और शरीर बस जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, कोई भी एक्शन नहीं ले पाता। लेकिन उस दिमागी धुंध के बीच भी एक चीज है जो काम कर जाती है, और वो है एक बहुत ही सिंपल सी चेकलिस्ट। कुछ ऐसे बेसिक नियम जो तब भी याद रहते हैं जब कुछ और याद ना रहे। तो पहला नियम, और ये सबसे जरूरी है, स्पेस को कंट्रोल करना। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि आपके और हमलावर के बीच की जो दूरी है वो आपके हिसाब से तय होनी चाहिए, उसके नहीं। किसी भी लड़ाई में ये सबसे जरूरी चीज है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सिद्धांत है, कभी भी सीधी लाइन में पीछे मत हटो। इस एक नियम को मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी हालत में नहीं तोड़ना है। देखिए, ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, जैसे ही खतरा दिखा सीधे पीछे हटने लगते हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी तंग गली में हैं, सीधे पीछे हटने का मतलब है आप दीवार से जा लगेंगे, फंस गए। इससे होता क्या है, आपका बैलेंस जाता है, आपकी पावर खत्म हो जाती है और आप खुद को ही एक कोने में धकेल लेते हैं। तो सही तरीका क्या है? साइड में हटना, लैटरली मूव करना। इससे ना हमलावर का मोमेंटम टूटता है, आपको अटैक करने के लिए नए एंगल्स मिलते हैं, और सबसे जरूरी बात, कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। ठीक है, अब आते हैं नियम नंबर 2 पर, दिमाग को कंट्रोल करना। ये याद रखिए, कोई भी लड़ाई पहले जिस्म से नहीं, दिमाग में लड़ी जाती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसे खत्म कर सकती है। तो नियम क्या है? उसकी आंखों में सीधे देखो और उसे डरा दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसे घूरना है, नहीं। इसका मतलब है ऐसा आई कांटेक्ट बनाना जो आपका कॉन्फिडेंस दिखाए, आपकी हिम्मत दिखाए। इससे आप उसे साइकोलॉजिकली कंट्रोल कर लेते हैं। अब देखिए, जो शिकार बनता है ना, उसकी नजरें या तो नीचे झुकी होती हैं या इधर उधर भाग रही होती हैं। ये डर का सिग्नल है, एक तरह से हार मानने का सिग्नल है, और ये चीज हमलावर को और बढ़ावा देती है। वहीं दूसरी तरफ एक प्रोटेक्टर की नजर, वो सीधी होती है, एकदम फोकस्ड। ये कॉन्फिडेंस दिखाती है और हमलावर के दिमाग में बस एक सेकंड के लिए ही सही एक हिचकिचाहट पैदा करती है, और कभी-कभी वो एक सेकंड ही काफी होता है। नियम नंबर 3 है इनिशिएटिव को कंट्रोल करना। मतलब सिर्फ रिएक्ट मत करो, टकराव की जो लय है, जो रिदम है, उसे अपने हाथ में लो। आपको हमलावर के हिसाब से नहीं चलना है, उसे अपने हिसाब से चलाना है। नियम कहता है, पहला वार करने में हिचकिचाओ मत। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। ये तब के लिए है जब हमला होना 100% तय है और बचने का कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं। ये सेल्फ डिफेंस का आखिरी हथियार है, पहली चॉइस नहीं। सबसे बड़ी गलती जो कोई भी कर सकता है वो है इंतजार करना। अगर आप इंतजार करते हैं तो आप सारा कंट्रोल हमलावर को दे रहे हैं, फिर आपको उसकी शर्तों पर लड़ना पड़ेगा। लेकिन जब खतरा सर पर हो और आप पहला कदम उठाते हैं, तो आप पहल अपने हाथ में ले लेते हैं। अब हमलावर को आपके एक्शन पर रिएक्ट करना पड़ेगा, वो डिफेंसिव हो जाएगा। चौथा नियम, फोकस को कंट्रोल करना। लड़ाई के उस केओस में आपका ध्यान कहाँ है, यही हार और जीत का फैसला कर सकता है। आपको हर छोटी बड़ी हरकत पर पूरी तरह से अलर्ट रहना होगा। नियम है, उसकी किसी भी हरकत को नजरअंदाज मत करो, एक जरा सी भी नहीं। इसका मतलब है हमलावर के हर सिग्नल को पढ़ना, उसका वजन कैसे शिफ्ट हो रहा है, उसके कंधे कैसे घूम रहे हैं, उसकी आंखें किस तरफ देख रही हैं, सब कुछ। देखिए, एक आम इंसान की आंखें कहाँ जाती है? सिर्फ मुक्कों पर। और ये एक बहुत बड़ी, बहुत कॉमन गलती है। क्यों? क्योंकि हमला हाथ से नहीं, पूरे शरीर से शुरू होता है। एक ट्रेन्ड आंख पूरे शरीर को स्कैन करती है, हिप्स, शोल्डर्स, पैर। हिप्स की मूवमेंट बता देती है कि किक आने वाली है या पंच। इससे आपको अगला मूव पहले से पता चल जाता है और आपको तैयारी का वो कीमती वक्त मिल जाता है। और अब हमारा पांचवा और आखिरी नियम, आउटकम को कंट्रोल करना। मतलब नतीजे को अपने हाथ में लेना। यहां आपका मकसद लड़ाई को जितनी जल्दी हो सके और निर्णायक रूप से खत्म करना है, ताकि आप वहां से सुरक्षित निकल सकें। नियम एकदम साफ है, हमेशा पेट और जबड़े को निशाना बनाओ। मैं फिर से साफ कर दूं,
यहां मकसद कोई मैच जीतना नहीं है या किसी को बुरी तरह से घायल करना नहीं है। मकसद है खतरे को तुरंत बेअसर करना, ताकि आपको भागने का मौका मिल जाए। तो सवाल उठता है, इन्हीं 2 जगहों पर क्यों? देखिए, पेट पर एक जोरदार वार लगते ही सांस रुक जाती है और शरीर का पूरा बैलेंस हिल जाता है। और जबड़े पर लगा वार वो सीधा दिमाग को शॉक देता है, जिससे इंसान का बैलेंस और सोचने समझने की शक्ति जा सकती है। ये ऐसे वार हैं जो हमलावर की लड़ने की हिम्मत और काबिलियत दोनों को एक झटके में खत्म कर देते हैं। तो चलिए इन 5 नियमों को एक बार फिर से अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। 1. स्पेस को कंट्रोल करो। 2. माइंड को कंट्रोल करो। 3. इनिशिएटिव को कंट्रोल करो। 4. फोकस को कंट्रोल करो। और 5. आउटकम को कंट्रोल करो। ये कोई अलग अलग टिप्स नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई एक पूरी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। ये तो हो गए नियम एक फिजिकल लड़ाई के लिए, लेकिन वो एक सबसे जरूरी नियम कौन सा है जो ऐसी नौबत आने ही ना दे? वो है जागरूकता, सिचुएशनल अवेयरनेस। अपने आसपास क्या हो रहा है इस पर ध्यान देना, क्योंकि याद रखिए, आत्मरक्षा का सबसे बेहतरीन तरीका वही है जिसमें लड़ने की जरूरत ही ना पड़े।